नमस्कार, मैं हूं अमृत राज और ये है क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए सीखते हैं। इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ हिंदी इंग्लिश का किसी को इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी है। आपके पास हिंदी में भी अवेलेबल होगा, जिनके पास इंग्लिश में है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगा। आप सॉल्यूशन सीखिए यहाँ, और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो सीखिए। दिया हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery। समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में जो कार की बैटरी है उसका ईएमएफ दिया हुआ है। मैं पहले लिखता हूं इसके लिए। ईएमएफ दिया हुआ है ई का वैल्यू, और ये है सॉल्यूशन में कर रहा हूं इसका। ई का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। उसके बाद फिर दिया हुआ है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं, और ये दिया हुआ है 0.4 ओम। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से जो मैक्सिमम करंट लिया जा सकता है उसका वैल्यू आई के वैल्यू को निकालना है, लेकिन ये मैक्सिमम वाला होना चाहिए। ये कितना होगा? चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर से समझते हैं यहाँ कि कैसा है। ये मान लेते हैं कि हमारा बैटरी है और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। आपको याद होगा कि हम लोग जब बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं या सेल को, तो इस तरीके से करते हैं। और इसमें इसका इंटरनल रेसिस्टेंस और ईएमएफ दिया हुआ है। ईएमएफ ई का वैल्यू है 12 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 ओम। और तब आपसे पूछ रहा है कि इससे मैक्सिमम करंट कितना होगा। ध्यान से समझिएगा इसको कि अगर करंट केवल पूछता तो किसी भी बैटरी से या सेल से फ्लोइंग करंट के वैल्यू को लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन यहां बोला कि मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा, महत्तम धारा का मान क्या होगा। तो मैक्सिमम करंट कब होगा? जब इस सेल को हम लोग किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे और अगर उस सर्किट का रेसिस्टेंस 0, तो उस स्थिति में इस सेल से फ्लो होने वाले करंट को हम लोग मैक्सिमम करंट कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मतलब जिस सर्किट से हम कनेक्ट कर रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध का मान वो 0 होगा, तभी मैक्सिमम करंट होगा। तो अगर यहाँ इस फॉर्मूला से हम आई मैक्स के वैल्यू को निकालें फॉर मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट आई मैक्स के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर मतलब बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और इसका वैल्यू होना चाहिए 0। तो क्या ये हो जाएगा 0 प्लस स्मॉल आर, या अगर आप आई मैक्स के लिए लिखेंगे तो आई मैक्स इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिल जाएगा ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये खुद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आपको इसको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं किसी बैटरी या सेल से आपसे मैक्सिमम करंट पूछ दे तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे आई मैक्स इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर, जहां ई कहने का मतलब सेल का ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल, और स्मॉल आर कहने का मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाइए यहाँ कि हम लोग को अगर आई मैक्स को निकालना है तो ई का वैल्यू दिया हुआ है 12 और डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का वैल्यू है 0.4। अगर हम पॉइंट को यहाँ से हटा दूं तो ऊपर 10 आ जाएगा। 4 से अगर कैंसिल कर देते यहाँ 4 3 12 हो जाएगा तो 3, और अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई मैक्स इज इक्वल टू 3 10 30 मिल जाएगा। और चूंकि करंट निकाल रहे हैं तो ये होगा एम्पियर में, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। और जब भी मैक्सिमम करें, देखो एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स टाइपिकल होते हैं कि उस टाइप का एक प्रॉब्लम अगर आपने सीख लिया तो आगे आपको जिस भी बुक से आपको सॉल्व करना हो, जहां भी आप क्वेश्चन को देखो वहां क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आपको इसके लिए ये टाइप समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आई मैक्स के लिए आप फॉर्मूला ई डिवाइडेड बाई आर का यूज करेंगे, जहां कैपिटल ई ईएमएफ हो गया, स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। और इस शर्त को भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेल या बैटरी से मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के वैल्यू को 0 होना चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई प्रतिरोध नहीं होगा तभी ना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। अगर कोई बाहर प्रतिरोध होगा तो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर देगा, तो उस बैटरी या सेल से महत्तम धारा फ्लो नहीं हो सकती है। तो महत्तम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए, और तब ई बाई स्मॉल आर करके आप आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।